नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका इंडस्ट्रियल लॉ। और इंडस्ट्रियल लॉ में हम लोग पढ़ेंगे आज जो हमारा रह गया था। कौन सा वाला पार्ट? फैक्ट्री लॉ वाला। ठीक है, तो फैक्ट्री लॉ थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, देन उसके बाद थर्ड पार्ट और आएगा, देन फैक्ट्री लॉ खत्म हो जाएगा। इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज वो पता चलेगी जो फैक्ट्री लॉ से रिलेटेड है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा, एराइज होगा। तो पहला क्या है? फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंस। ठीक है, ऑक्यूपायर क्या क्या फैसिलिटीज देता है, क्या क्या फैसिलिटीज देता है, किसको देता है? वर्कर्स को देता है सर। ओके सर, क्या क्या देता है? फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन, है ना। फैक्ट्री क्या होनी चाहिए? बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए सर, गंदगी बिल्कुल ना मिल जाए वर्कर्स को। ठीक है, ये कौन ध्यान रखेगा? ऑक्यूपायर ध्यान रखेगा इस चीज का। देयर शुड बी अरेंजमेंट टू डिस्पोज ऑफ वेस्टेज। ठीक है, तो उसका देखो, कचरा जितना भी होता है ना, उसका पूरा पूरा ध्यान देखो भाई। कचरा ना हर एक डस्टबिन में जाना चाहिए। एक उसके लिए अलग से क्या बनाना चाहिए? डस्टबिन बना, उधर फैक्ट्री में होना चाहिए। ये भी कौन ध्यान रखेगा? ऑक्यूपायर। सारी फैसिलिटीज देगा ये किसको? वर्कर्स को। कौन देगा? ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर समझाया था पहली वाली वीडियो। अगर जिस किसी ने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखा तो वहीं से ये कंटिन्यू हो रही है। सबसे पहले पहली वीडियो देखिए, पार्ट फर्स्ट, देन उसके बाद पार्ट सेकंड आपको देखना पड़ेगा। वेंटिलेशन शुड बी एडुकेट। वेंटिलेशन का ध्यान, इसमें देखो वेंटिलेशन का ध्यान, इसमें वेस्टेज का ध्यान, और इसमें केप्ट क्लीन। देखो हर एक चीज एमसीक्यू वाला ही टर्म मैं आपको पढ़ा रहा हूं। रीजनेबल टेम्परेचर फॉर एम्प्लॉय के हिसाब से उसका क्या टेम्परेचर को ध्यान रखते हुए। अब ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी पड़ रही है, ना पंखा चला रखा है, ना कुछ वर्कर से काम कराए जा रहे हो। बेचारा वर्कर ही तो है। ठीक है, नो किसका ध्यान रखना है? टेम्परेचर का ध्यान रखना है। ये अगर आ जाए कि किस, तीन चार ऑप्शन आ जाए कि एम्प्लॉयर का किस किस को ध्यान रखना चाहिए। क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए, वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए, टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए, है ना। और क्या कहते हैं आपका वेस्टेज, एक पर्टिकुलर जगह पर उसका डस्टबिन है कि नहीं है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। डस्ट एंड फ्यूम, ज्यादा डस्ट तो नहीं हो रहा जो तुम काम कर रहे हो, फैक्ट्री से कोई ज्यादा बड़ा वो तो नहीं हो रहा है। ठीक है, गंदगी तो नहीं हो रही है, डस्ट तो नहीं आ रही है जिससे उसका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन खत्म हो जाए, बिल्कुल, है ना। जो सांस लेने की क्षमता है पूरी खत्म कर दो आप यार। इतना भी तुम प्रोड्यूस मतलब पॉल्यूशन ना फैलाओ। ठीक है, उसका भी ध्यान कौन रखता है? आपका ऑक्यूपायर। ओवर क्राउडिंग शुड बी अवॉइडेड। आप इकट्ठा लोगों को नहीं रख सकते क्योंकि भाई फैक्ट्री में लोग काम करते, पसीने वसीने में हो जाते हैं, तो एक दूसरे चिपकेंगे तो थोड़ा सा डिसीज ही जाती है एक दूसरे से। तो ओवर क्राउडिंग तो नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस एक पर्टिकुलर बंदे को मिलना चाहिए, वर्कर्स को मिलना चाहिए एक पर्टिकुलर। ठीक है, एडिक्वेट लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स शुड बी प्रोवाइडेड। क्या क्या प्रोवाइड? एक देखो, लाइट तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि भाई मशीन वक्सीन का काम होता है, और कभी हाथ वाथ आ गया विदाउट लाइटिंग तो बहुत दिक्कत आ जानी है। किसको इलाज करवाना पड़ेगा? ऑक्यूपायर को। इससे बढ़िया क्या होगा कि वो खुद ही क्या कर ले, जनरेट कर ले हर एक चीज। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, पानी का देखो ध्यान रखना चाहिए, और टॉयलेट्स का ध्यान रखना चाहिए। ये थी फैसिलिटीज। कौन देता है, कौन प्रोवाइड करवाएगा? ऑक्यूपायर प्रोवाइड करवाएगा। किसको करवाएगा? वर्कर्स को करवाएगा। क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा? पहला क्या बताया मैंने? क्लीन होना चाहिए, वेस्टेज कुछ जमा होने के लिए डस्टबिन होने चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, रीजनेबल टेम्परेचर होना चाहिए, डस्ट एंड फ्यूम ज्यादा ना हो उसमें, फैक्ट्री में ओवर क्राउडिंग नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, लाइटिंग का ध्यान, ड्रिंकिंग वाटर का ध्यान और टॉयलेट्स का ध्यान। ठीक है, नाउ वर्किंग आवर कितना कितना तय करा हुआ है वर्कर्स का। ठीक है, अब वर्कर्स कांट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। 48 घंटों से ज्यादा कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। आई होप यू विल क्लियर दिस पॉइंट। वीकली हॉलीडे इज कंपल्सरी।
देखो वीक में एक हॉलीडे होना कंपलसरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ कि कोई भी बंदा 6 दिन काम करेगा, यहां सर 48 लिख रखा है, तो क्या होगा 8 यार, कितना 6 8 से कितने हो गए 48, तो 8 घंटे वो काम करेगा, 8 घंटे वो पूरे पूरे क्या करेगा, काम करेगा। A worker can't be employed for more than 9 hours in a day। कोई भी एम्प्लॉयर 9 घंटों से ज्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है जी। At least half an hour rest should be provided after 5 hours। हर एक 5 घंटे के बाद, ठीक है, 5 घंटे के बाद उसको आधे, एटलीस्ट आधे घंटे का रेस्ट तो मिलना ही चाहिए। ये हमारे कहाँ दे रखा है, वर्किंग आवर्स में दे रखा है कि कौन कितने घंटे काम करेगा, कितने घंटे का रेस्ट लेगा, एटलीस्ट हाफ एन आवर, हर 5 घंटे बाद, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो देख लेना, वैसे दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। कमेंट सेक्शन है आप लोगों के पास, ठीक है, और प्लेलिस्ट बना दी है मैंने आप लोगों की, तो प्लेलिस्ट जाके देखिए और उसमें सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6। अभी तो डाले नहीं है लेकिन डल जाएंगे जल्दी से। ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम में क्या होना चाहिए भाई, किसमें दे रखा, फैक्ट्री लॉ ही तो पढ़ रहे हैं हम। फैक्ट्री एक्ट कब आया था, 1948 में आया था, याद है कि नहीं, पहली वाली वीडियो, ठीक है। If a worker works beyond 9 hours a day and 48 hours a week, overtime wages are paid at double the rate of normal wages। अगर कोई वर्कर ज्यादा ही पैसे उससे तंग है जब तो काम करते हैं ओवर टाइम। अगर ओवर टाइम कोई भी बंदा काम कर रहा है या फिर मालिक कह रहा है कि ओवर टाइम कर लो माल ज्यादा है, तो वो बंदा अगर 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है और 48 घंटे से ज्यादा वीक में कर रहा है, तो उससे क्या मतलब है कि उसको जो पेमेंट होनी चाहिए ना, वो डबल, नॉर्मल वेजेस से डबल होनी चाहिए उस टाइम पे, उस घंटे का, ठीक है। जैसे कि सपोज करो 50 रुपए घंटा पड़ रहा है, तो उसको 100 रुपए घंटा मिलना चाहिए जब ओवर टाइम करे तो, सिंपल एज दैट। टोटल वर्किंग आवर इंक्लूडिंग ओवर टाइम शुड नॉट एक्सीड 60 आवर्स इन अ वीक। टोटल वर्किंग आवर, अगर आपने ओवर टाइम भी करा है तो आप 60 घंटों से ज्यादा एक हफ्ते में काम नहीं कर सकते। ये कहां दे रखा है, फैक्ट्री एक्ट 1948 में। Got it my point or not? Employment of women. A woman worker can't be employed beyond 6 a.m. to 7 p.m. ठीक है, कोई भी महिला 6 बजे से लेकर, सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, शाम के रात के 7 बजे तक क्या होना चाहिए, वो काम करेगी। ना उससे पहले काम करेगी ना उसके बाद काम करेगी। अगर ज्यादा ही, अगर इन एनी केस अ वुमन कांट बी परमिटेड टू वर्क ड्यूरिंग 10 PM to 5 PM, ठीक है, किसी भी, अगर तुमने 7 बजा लिए, अगर वो ओवर टाइम कर रही है तो वो 10 बजे तक ही करेगी, 10 बजे तक ही क्या करेगी, ओवर टाइम करेगी। देन 10 बजे के बाद 5 AM तक अगर वहां पर कोई महिला से काम करवाता है तो उस पर पूरी पूरी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, एक्ट में दे रखा है। अच्छा लगेगी तो अच्छा है ना। चलो, इधर क्या बोला है मैंने, 60 घंटे से ज्यादा एक वर्क नहीं कर सकता, और अगर वो पार करता है डबल रेट नॉर्मल वेजेस, ठीक है। मैं हेडिंग मतलब अंडरलाइन कर दिया है मैंने, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाऊंगा एक दिन के लिए, अभी हट गया हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लो। और अब आगे बढ़ते हैं। यंग पर्सन, यंग पर्सन डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज डी में दे रखी है। इसका मतलब होता है, यंग पर्सन का मतलब होता है मीन्स अ पर्सन हु इज आइदर अ चाइल्ड और एडोलेसेंट, चाइल्ड और एडोलेसेंट। सर ये याद कैसे होगा, बच्चे क्या पीते हैं, दूध, डी से दूध, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी, याद हुआ, बच्चे क्या पीते हैं, दूध। जो बच्चा हो और जो एडोलेसेंट हो, एडोलेसेंट कौन होता है, जो 15 से 18 साल के बीच में जो होते हैं वो एडोलेसेंट होते हैं। चाइल्ड जो होता है बच्चा पीता है, दूध पीता है। चलो, एडल्ट कौन होता है, एडल्ट, एडल्ट मतलब वो होता है जो सर वो जो 18 साल का कंप्लीट हो चुका हो। तो ए फॉर एडल्ट, ए फॉर एडल्ट,
सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए में एडल्ट के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। नाउ डिस्प्ले ऑन नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड में क्या डिस्प्ले करने पड़ेगा, ऑक्यूपायर को नोटिस बोर्ड लगाना पड़ेगा फैक्ट्री के बाहर, और सारे प्रोविजंस जो फैक्ट्री एक्ट में दे रखे हैं उसको लिखने पड़ेंगे। Yes, sir. A notice containing an abstract of the Factories Act 1948, the rule made there under. मैंने जो अभी कहा सेम वही कहा इन्होंने भी। क्या कहा कि जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर 1948 में जो दे रखा है वो नोटिस बोर्ड पे आपको लगाना पड़ेगा। The name and the address of inspector of factories and certifying surgeon, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वहां पर नोटिस बोर्ड पे इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज का नेम और एड्रेस आएगा, और जो वहां पर जो सुपीरियर बंदे, सर्टिफाइंग सर्जन बंदे जो होंगे उनके बारे में भी पूरी डिटेल दे रखी होगी, ठीक है। लिखनी पड़ेगी, नोटिस बोर्ड में शामिल करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो सर आपके पास कार्रवाई हो जाएगी सर। ओके सर। पर्टिकुलर्स ऑफ नोटिस शैल बी इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। जो नोटिस बोर्ड पे हम लिखेंगे ना, सबसे पहले तो इंग्लिश में तो लिखा होना चाहिए, और वहां की सपोज करो चेन्नई में फैक्ट्री खोल ली तो चेन्नई में हिंदी मतलब लिटिल बिट आती होगी, ऐसा नहीं कह रहे हिंदी नहीं आती, लेकिन चेन्नई में जरूर, किस पे, तेलुगु में जरूर लिखा होगा उधर। हर एक मतलब स्टेट के हिसाब से उधर कौन सी लैंग्वेज, लोकल जो लैंग्वेज होती है उस हिसाब में उसको नोटिस बोर्ड पे लिखा जाएगा उस लैंग्वेज में, ठीक है। पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की पावर क्या क्या होती है। इंस्पेक्टर की पावर ये होती है कि सर वो किसी भी जगह एंट्री कर सकता है, भाई नेता है वो। कौन है वो? नेता है, वो कहीं भी जा सकता है, आपको चेक कर सकता है, हर फैक्ट्री का हर एंगल चेक कर सकता है। अगर उसका फोटोग्राफी का मन कर रहा है फैक्ट्री का कुछ भी लेगा मशीन का, तो मशीन की फोटोग्राफी स्टार्ट कर देगा। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे फोटोग्राफी। अगर मेरे मेजरमेंट का कर रहा है कितनी, ये कम तो नहीं होगी मशीन है, काट तो नहीं लेगा कोई घर पे लोहे का कुछ, ठीक है, बेच दिया उसने, ठीक है, तो वो कर सकता है। और डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है, क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है ना, रजिस्टर चेक कर सकता है, फैक्ट्री का कुछ प्रोडक्शन क्या हो रहा है उसको चेक कर सकता है। तो इंस्पेक्टर का काम ही यही होता है, वो चेक करने का। होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। कंपल्सरी डिस्क्लोजर बाय ऑक्यूपायर, कंपल्सरी डिस्क्लोजर ये सेक्शन नंबर 41B में दे रखा है सर, इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डिस्क्लोजर क्या होता है कि सर ऑक्यूपायर को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा हेल्थ हैजार्डस डिसीजेस। अगर कोई है, अगर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री के पास कोई भी बड़ा सामान यूज करने की अगर कोई भी चीज है, उससे खतरा हो सकता है वर्कर्स को, तो पहले ही सचेत कर देना चाहिए। क्या? पहले ही सचेत कर देना चाहिए, बता दो उस चीज से कि ये देखो भाई हमारा जो फैक्ट्री है वो बैंगल्स जैसे होते हैं ना, कड़े बनाती है, तो फायर का काम होता है। तो ये इससे पहले पता होना चाहिए कि भैया इतने डिग्री सेल्सियस पे ये बहुत तेज हो जाती है तापमान, इससे हमें हानि पहुंच सकती है, इसकी हीट हमारे को पूरा जला सकती है। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने कि तो उस तरीके की कोई चीज जो होती है वो हम लोगों को बतानी पड़ती है। किसको? ऑक्यूपायर को बतानी पड़ेगी, वर्कर्स को, किसको बतानी पड़ेगी, एमसीक्यू में बनेगा ये, वर्कर्स एम्प्लॉयड को, चीफ इंस्पेक्टर को, लोकल अथॉरिटी विद इन द, मतलब इसका मतलब क्या है, द लोकल अथॉरिटी विद इन द दोज जुरिडिक्शन द फैक्ट्री इज सिचुएटेड। जिसकी जुरिडिक्शन में फैक्ट्री को स्टेबलाइज करा गया था उसको तो ये बात पूरी बता देनी चाहिए, ठीक है। द जनरल पब्लिक इन द वैकिनिटी, तो मतलब आसपास जो फैक्ट्री के आसपास रह रहे हैं उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर ये ऐसा काम होता है, इससे हमें थोड़ा सा क्या क्या अप्लायंसेस अपने घर पे रख लेने चाहिए, तो उनको भी थोड़ा सा सचेत कर दो। इंक्वायरी कमेटी, इंक्वायरी कमेटी कौन? एक कमेटी होती है जिसको सेक्शन नंबर 41D में दे रखा है। एक कमेटी होती है जो चेक करती है सेफ्टी और हेल्थ से रिगार्डिंग कि कोई हैजार्डस प्रोसेस तो नहीं हो रहा है। तो इंक्वायरी कमेटी यही चेक करती है सिर्फ कि कहीं पर सेफ्टी और रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। एक टॉपिक और बचा है प्रोविजंस का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है फैक्ट्री एक्ट में से। यहां से बहुत सारे एमसीक्यू निकलेंगे, जैसे कि 10 बजे से 5 बजे तक के बीच में वुमेन्स को क्या नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। काम नहीं मतलब
प्रावधान है कि नहीं करवाया जाए, ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 2, दूध कौन पीता है? बच्चे पीते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड और एडोलेसेंट का इसमें दे रखा है, तो इंस्पेक्टर कहाँ कहाँ जा सकता है ये देख लीजिएगा आप। 48 घंटे ये देख लीजिएगा, लाइटिंग ड्रिंकिंग टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, 60 घंटों से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पसंद आया लेक्चर, अगर आपको एक एक बात मेरी बिल्कुल दिमाग में बैठ चुकी है, तो अभी लाइक करो यार। गगन यार लाइक कर मैं ऐसे ही कह देता हूँ, लाइक कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो, एंड शेयर कर देना सब लोगों के साथ जो अपने फ्रेंड्स मेट्स हो, और मस्त मौज लो यार जिंदगी की। और एग्जाम दे के आना, फोड़ के आना, एमसीक्यू का एग्जाम है ना। वो लाइक करो और प्रिपरेशन अच्छी करो, ठीक है। मैं तो दिल जानिए जाने मर जानिए।